नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने जाते हैं और उसके बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का ट्वीट आता है। तो इससे अब ये साफ हो गया है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया इस ट्वीट में कह रहे हैं कि मैं अपने दोस्त को देखकर दुखी हूं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उनको दरकिनार किया और अशोक गहलोत जो राजस्थान के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं वो उनको किस तरीके से परेशान कर रहे थे। और वहीं उन्होंने आरोप भी लगाए कांग्रेस पर कि कांग्रेस में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, वहां पर कैपेबिलिटी नहीं देखी जाती। और इसीलिए अब सचिन पायलट बीजेपी में शामिल होने के जो कयास लगाए जा रहे थे अब वो पक्का हो गया है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया सचिन पायलट के खास दोस्त हैं और इसीलिए ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट को ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जो कयास लगाए जा रहे थे उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का इतना बड़ा बयान, आखिर इस ट्वीट का राज क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये ट्वीट इस समय आया है जिस समय हार्दिक पटेल को गुजरात का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और वो क्या बताते हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार अगले चुनाव में 1/3 बहुमत से आएगी। इसी का आप देखिए, सचिन पायलट जैसा नेता जो युवाओं का चेहरा बना करके कांग्रेस ने जिससे वोट प्राप्त किए थे उनको साइड करना और उनके ऊपर FIR करा दी, और वो भी ऐसी गंभीर धाराओं में कि देशद्रोह की गंभीर धारा उन पर दर्ज कराई है। तो कांग्रेस में अगर किसी टैलेंट की कदर होती तो वो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेताओं को संभाल के रखते, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां इसी वजह से परेशान थे कि वहां वो एक तरह से मंद बुद्धियों की पार्टी बनती जा रही है। अपमान सहना पड़ता है रोज कांग्रेस के प्रवक्ता और लीडरों को, वहां वो अपमानित महसूस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उन्होंने भाजपा ज्वाइन करी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, वहां देखिए कैसा सम्मान उनको मिला और पार्टी ने कितना तगड़ा उनका स्वागत किया। उसी समय जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा ज्वाइन करी थी तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि तभी सचिन पायलट भी भाजपा ज्वाइन करेंगे, लेकिन ये इतना समय निकल गया। शायद कहीं ना कहीं सचिन पायलट कोशिश कर रहे थे कि कोई आला कमान में उनकी बात सुन ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आला कमान को सुनने की फुर्सत नहीं है, वहां कुत्ते को बिस्कुट खिलाने से राहुल गांधी को फुर्सत नहीं है और केवल उनको नोट बटोरना है। चाटुकारों से घिरी हुई पार्टी है गांधी परिवार और बस केवल गांधी परिवार, वहां केवल परिवारवाद है। यह देखते हुए सचिन पायलट दुखी होकर आज अपने मित्र के पास आए हैं और उनका ट्वीट होना और दोनों का मिलना यह बताता है कि अब सचिन पायलट कुछ ही घंटों में भाजपा ज्वाइन कर लें और उनकी घोषणा होनी बाकी रह गई है। यह पूरी तैयारी, पूरी पटकथा उसी दिन लिख दी गई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए थे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो ट्वीट किया है उसमें लिखा है कि अशोक गहलोत उसको परेशान कर रहे हैं सचिन पायलट को और कांग्रेस उनको दरकिनार कर रही है। इसका हमें पता लगता है कि देखिए किस तरह से राजस्थान की राजनीति में डिप्टी CM बनने के बावजूद भी सचिन पायलट की कोई शासन और प्रशासन में कोई सुनता नहीं था, क्योंकि साफ साफ निर्देश आला कमान के यही थे कि यहाँ का जो भी निर्णय होगा राजस्थान में वो CM अशोक गहलोत करेंगे। इसी को ये सब देख रहे थे और इसी को ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आला कमान ये सचिन पायलट को साइडलाइन कर रहा है, कोई बात सुनी नहीं जा रही है और गंभीर धाराओं में FIR करना और SOG का नोटिस आना ये बिल्कुल साफ हो गया है, क्योंकि अशोक गहलोत कोई भी कदम उठा रहे हैं तो वो सोनिया गांधी के बगैर अनुमति के कोई कदम उठा रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कांग्रेस में ये एक ट्रेंड चल गया है कि केवल जो चापलूसी और चाटुकारिता करेंगे वो केवल वहां पे रहेंगे और वही बड़े पदों पे बैठेंगे, चाहे उनके अंदर बुद्धि की कितनी कमी हो, चाहे उनके अंदर अनुभव की कितनी कमी हो। हार्दिक पटेल के मामले में हमने देख लिया है कि किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति को जिसको ये समझ नहीं है कि 2/3 बहुमत में सरकार बनती है कि 1/3 में, उसको बना दिया जाता है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि मेरे मित्र को परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये सचिन पायलट का इस समय विद्रोह करना ये कांग्रेस की गलतियों के कारण हुआ है। कांग्रेस के हाईकमान जिसमें केवल एक ही है, गांधी परिवार, ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये 3 हैं
फैमिली के मेंबर, जिनके आधार पर पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं की गतिविधियां चलती हैं। जो ये कहेंगे नीचे तक वही होता है। अब जिस समय राजस्थान का चुनाव हुआ था उस समय, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी नहीं, लेकिन फिर भी कुछ आक्रोश था बीजेपी की तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रति, लेकिन उन्होंने एक युवा चेहरे के तौर पर इस सचिन पायलट को प्रोजेक्ट किया और जनता को यह बताने की कोशिश की कि कांग्रेस अब युवाओं के ऊपर भार संभाल रही है। तो लोगों ने यह सोचते हुए कि एक नया चेहरा है, युवा चेहरा है, बहुत सारे युवक युवतियों ने कांग्रेस को वोट किया। लेकिन जब सत्ता संभालने की बात आई, मुख्यमंत्री बनने की बात आई, तो वही हुआ जिसका डर था कि जो चाटुकार और चापलूस हैं कांग्रेस में, जो गांधी परिवार की परिक्रमा करते हैं, बस सत्ता उसी को संभाल दी गई। जो ये अशोक गहलोत मुख्य, ये केवल इसीलिए था, अशोक गहलोत का कोई आधार राजस्थान में नहीं था, थोड़े से वर्ग में केवल उसके आधार था, लेकिन सचिन पायलट युवाओं का एक पसंदीदा चेहरा था, उसको साइड करके और उन्होंने कांग्रेस में जो चाटुकार है, जो पिछले दिनों से, काफी दिनों से उसकी राजनीति केवल गांधी परिवार के इर्द गिर्द चलती है, वो गणेश परिक्रमा करने वाले अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री जब बनाया, उसी दिन से राजस्थान की राजनीति में जनता में आक्रोश था, नेताओं में भी आक्रोश था और तभी से टूटने के चांस बन गए थे। लेकिन ये इतने दिन इसको चला ले गए, उसको उप मुख्यमंत्री कह करके। लेकिन अब सचिन पायलट ने देखा कि उप मुख्यमंत्री बना तो दिया, लेकिन वहां चलती किसी की नहीं है, चलती तो केवल अशोक गहलोत की है या गांधी परिवार की चलती है। दूसरी बात, जब कोई शिकायत वो हाई कमान से करने की कोशिश करें, हाई कमान माने गांधी परिवार, तो वहां गांधी परिवार भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये सचिन पायलट वहां घुटन महसूस कर रहे थे। और आपको बताऊं, पूरी कांग्रेस में ये नेताओं की लंबी लिस्ट है कि जो घुटन महसूस वहां कर रहे हैं। और ये परिवर्तन तब से ज्यादा आया है जब से कांग्रेस के चीन से संबंध का खुलासा हुआ है और ये पता लगा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये गांधी परिवार ने वहां चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से पैसा इसलिए लिया कि वो चीन को फायदा पहुंचा रहे हैं। राजस्थान की सरकार में आपसी कलहबाजी है, वहां के विधायकों के अंदर आक्रोश है और वो आक्रोश सचिन पायलट को लेकर भी है कि सचिन पायलट को जो सम्मान वहां मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के बाद भी, उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी राजस्थान के अंदर राजनीति में उसका कोई वजूद नहीं था, पर अधिकारी कोई सुनते नहीं थे। और जब ये शिकायत वो ऊपर करते थे गांधी परिवार से, तो यहां भी कोई उनकी बात सुनता नहीं था। इसी को लेकर के अंदर का आक्रोश था, उस आक्रोश को किसी ने बात सुनी नहीं और इसके बजाय उसकी कोई शिकायत सुनी जाती, वहां एफआईआर करा दी जाती है एसओजी के थ्रू, और देशद्रोह जैसा एक बड़ी धारा, आप समझिए कि देशद्रोह की धारा लगा दी गई। इससे ज्यादा अपमान की बात सचिन पायलट के लिए हो नहीं सकती थी। सचिन पायलट जो एक यूथ, वहां कांग्रेस के युवाओं का एक चेहरा है और एक आप समझिए एक लीडर है, वहां गुजर बहुल क्षेत्र में उनका एक अच्छा दबदबा है। ऐसे में ऐसे नेता के खिलाफ जिसको आधार बनाकर कांग्रेस ने वहां वोट ली है, वहां युवा चेहरा प्रोजेक्ट करके उसको जीत हासिल की है, उसी के ऊपर आज ये एफआईआर करा देना कि 120 बी और 124 ए धारा, ये दोनों धारा 420 और सरकार गिराने की साजिश माने राजद्रोह में, तो क्या संदेश कांग्रेस देना चाहती है। और आपको बताऊं कि ये जो एफआईआर अशोक गहलोत ने की है, अशोक गहलोत का कोई भी कदम वो बिना कांग्रेस हाईकमान की सलाह के हो नहीं सकता। सोनिया गांधी के बगैर कहे उसकी हिम्मत नहीं है कि वो डिप्टी सीएम के खिलाफ एफआईआर करा दे। इसका मतलब ये हुआ कि सचिन पायलट और पूरा भारत इस बात को जानता है कि अशोक गहलोत ने अगर ये एफआईआर कराने का फैसला किया है तो किसके कहने पे किया है। निश्चित रूप से सोनिया गांधी, राहुल गांधी की यस होने के बाद, हाँ होने के बाद ही ये एफआईआर हुई है। इस बात को सचिन पायलट भी जानते हैं और इसीलिए सचिन पायलट को जब राहुल गांधी ने मिलने के लिए बुलाया तो मीडिया में खबरें थी कि वो मिलने जा रहे हैं, लेकिन वो गए कहां, तो वो मिलने गए ज्योतिरादित्य सिंधिया से।
ज्योतिरादित्य सिंधिया कौन है? कल वो कांग्रेस में थे, लेकिन आज वो सम्मानित नेता हैं भाजपा के, और ये वही नेता हैं जिनको भाजपा ने सम्मान दिया। और आज मध्य प्रदेश के अंदर इनके 16 जो लोग थे, एमएलए थे, उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई। एक उदाहरण है कि कांग्रेस में रहोगे तो अपमान सहना पड़ेगा और आपको चापलूसी करनी पड़ेगी, चाटुकारिता करनी पड़ेगी। उसके बाद भी राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांगोगे तो वो कुत्ते को बिस्किट खिला सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता की बात सुनने का उनके पास टाइम नहीं है। ऐसे में कहां जाना है वो कार्यकर्ता सोचते हैं। तो सचिन पायलट भी निश्चित कर चुके हैं कि उनको अब भाजपा में जाना है। वो भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलते हैं। ये इशारा करता है कि पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई है, बस केवल अब उसका इंप्लीमेंट होना रह गया है। वहीं दूसरी तरफ ये जो अशोक गहलोत हैं, ये भाजपा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा मेरी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कि कपिल सिब्बल का जो ट्वीट आया है, उन्होंने जो कहा है कि क्या हम तब जागेंगे जब घोड़े हमारे अस्तबल से भाग चुके होंगे। ये लाइन क्या कहलाती है? इसमें उन्होंने बीजेपी पे आरोप नहीं लगाया, क्योंकि कपिल सिब्बल एक पुराने नेता हैं और जाने माने वकील भी हैं, अच्छी बारीकियों को समझते हैं। ये उन्होंने कांग्रेस हाई कमान पर सवाल उठाया है। इसका मतलब कपिल सिब्बल भी ये मानते हैं कि कांग्रेस आला कमान माने गांधी परिवार सोया हुआ है, नींद में है, उसको कार्यकर्ताओं की कोई खैर खबर नहीं है। कहां कहां आक्रोश पनप रहा है, कौन कौन कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर अलग दलों में जा रहा है, ये कपिल सिब्बल चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उनका इशारा। और एक तरह से मैं कहूं तो कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस हाईकमान पर सवाल उठाया है कि वहां कोई कार्यकर्ताओं का ख्याल नहीं कर रहा है, सब छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कपिल सिब्बल भी भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं अगले दिनों में, और सचिन पायलट तो निश्चित रूप से इस समय अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं भाजपा के। सर, वहीं पर बात करें, जो धाराओं की बात कही, 124A और 120B जो धारा लगाई गई है, जो नोटिस दिया गया है, वो देशद्रोह दिखा रहे हैं। और वहीं पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी वो बात करने से मना कर देते हैं। जो उनके विधायक हैं वो गुड़गांव के होटल में हैं। तो ये सारी चीजें दिखती हैं कि किस तरीके से सियासी घमासान में अब सरकार गिर रही है। लेकिन जिस तरीके से वो ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने जाते हैं, क्योंकि वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही राह पर चल रहे हैं, तो क्या अब कुछ चंद घंटों की ही सरकार बची हुई है? क्योंकि जिस तरीके से यह आ रहा है, क्या अब राजस्थान में अशोक गहलोत की कुर्सी जा रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत दिनों का आक्रोश है अंदर अंदर जो चल रहा है। और आपको बताऊं, ये चर्चाएं तो तभी आई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में बीजेपी जब ज्वाइन करी थी, क्योंकि दोनों गहरे मित्र भी हैं और दोनों युवा हैं। तो ये माना जाता है कि दोस्ती थी। उसी समय ये चर्चाएं थी कि सचिन पायलट भी जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो ये तब से चल रहा था। लेकिन सचिन पायलट कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि पार्टी आला कमान कुछ चिंता करेगा, उनको कुछ बिठा के उनकी बातें मानने की कोशिश करेगा। बजाय सचिन पायलट की कोई बात मानने के, कांग्रेस उनको डराने और धमकाने की रणनीति पर काम कर रही है। उनके खिलाफ एफआईआर करके उनको ये जताने की कोशिश कर रही है कि राजद्रोह के केस में तुमको जेल में डाल देंगे, आजीवन तुमको जेल में रखेंगे, क्योंकि राजद्रोह की धाराओं में जमानत भी नहीं होती है। तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं डराने और धमकाने की राजनीति ये कांग्रेस इस समय कर रही है। और आपको बताऊं, सचिन पायलट के पास भी अब कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर अभी भी वो कांग्रेस में रहते हैं तो इसका मतलब ये मैसेज जाएगा कि वो डर गए हैं एफआईआर से, और वो जो है, इसको मैं खराब सी भाषा में कहूं तो थूक के चाटने वाली बात हो जाएगी, जो कहावत कहते हैं। क्योंकि अब वो जब निर्णय कर चुके हैं छोड़ने का, तब वो वापस यदि आते हैं और किसी तरह की कहीं डील में कांग्रेस की अगर वो रुकते हैं कांग्रेस में, तो इससे ज्यादा अपमान की बात सचिन पायलट के लिए नहीं होगी। वहीं आपको बताऊं कि ये बीजेपी पे जो आरोप लगा रहे हैं, वो बीजेपी के नेता हैं राजेंद्र राठौर। उन्होंने कहा है कि ये जो एसओजी है, ये बीजेपी के नेताओं के फोन टेप कर रही है, और ये विशेष अधिकार हनन का मामला है कि किसी भी आप विधायक का आप फोन टेप कराएं, वो आपका अंदरूनी मामला है कि आपकी सरकार में अगर आपके एमएलए आपकी पकड़ में हैं और आपकी पार्टी सब कुछ ठीक कर रही है, तो बीजेपी का कोई भी एमएलए कैसे आपकी सरकार गिरा देगा, और आप किसी विधायक का फोन टेप कैसे करा सकते हो? तो ये फोन टेप कराना, ये उन्होंने आरोप लगाया है कि विशेष अधिकार हनन का मामला बनता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो है
अब अशोक गहलोत की सरकार गिरने जा रही है। इसको बचाने का आखिरी प्रयास ये पुलिस और एसओजी की मदद से करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश कामयाब नहीं होगी जी। तो वहीं आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का क्या हाल है कि जो वहां ऐसे लीडर हैं जिनके अंदर कुछ नॉलेज है, जिनको कुछ ज्ञान है, जो सामाजिक हैं, जो समझ रखते हैं, ऐसे नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें से थे, इसीलिए वो छोड़ के चले गए। आज सचिन पायलट जो एक युवाओं का चेहरा है राजस्थान में, वो भी वहां अपमानित हो रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। दूसरी तरफ वहां नेता कैसे ज्वाइन कर रहे हैं, हार्दिक पटेल का ही उदाहरण लीजिए। उनको जो है कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है गुजरात में। क्या कहा उन्होंने, कह रहे भाई गुजरात में जो है 1/3 बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी। भाई 1/3 मतलब वो तो 30% केवल कह रहे हैं। उनको ये पता नहीं है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होता है या 1/3 चाहिए होता है। ऐसे मूर्ख नेताओं की एंट्री वहां हो रही है और उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो राजस्थान के ये अशोक गहलोत है ना, इनका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बीजेपी वाले बांध बना रहे हैं तो उसमें से जब बिजली निकल जाएगी पानी में से तो पानी में क्या ताकत बचेगी। उन्हें यह पता नहीं है कि बिजली बनाने के लिए पानी में से कोई ऑक्सीजन या हाइड्रोजन निकाली नहीं जाती, वो केवल एक एक्सपेलर पे पंखे के ऊपर गिरती है और आगे पानी बह जाता है। तो जिसको यह पता नहीं है कि बिजली बनती कैसे है, बांध का रोल क्या है, ऐसे व्यक्ति को वहां मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। हार्दिक पटेल जैसे लोगों को गुजरात का प्रभारी बनाया जा रहा है। और ये गुजरात में कौन है, ये वही हार्दिक पटेल है जो जाति के नाम पर राजनीति करता है। देश में आग लगाने की कोशिश की, लोगों को तोड़ने की कोशिश की, जिसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हैं देशद्रोह के मुकदमे में भी। ऐसे लोगों को ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहां सम्मानित और ज्ञानी लोग हैं उनको ये बाहर निकाल रहे हैं। तो ये कांग्रेस का अब हाल हो गया है कि वहां जो अच्छे लोग हैं वो अब घुटन महसूस कर रहे हैं और वो उसको छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस में केवल वही लोग बचे हैं जो चापलूस और चाटुकार हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।